शहर की स्वच्छता इसी को लेकर के मीटिंग की गई थी। आज मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए मीटिंग दोबारा रखी जाएगी। मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई, फिर हम लोग सब लोग मीटिंग छोड़ के बाहर निकले। सोहना के लोगों में बीजेपी के स्थानीय विधायक का स्तर इतना गिर चुका है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल बृहस्पतिवार को सोहना नगर परिषद द्वारा सदन की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक की अध्यक्षता सोहना बीजेपी विधायक कंवर संजय सिंह ने की। सदन की बैठक में जहां परिषद के विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, वहीं दूसरी तरफ एक 5 सदस्यीय फाइनेंस कमेटी का भी गठन किया जाना था, जिस कमेटी में नगर परिषद चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ईओ नगर परिषद व 2 नगर पार्षद शामिल रहेंगे। लेकिन जैसे ही सोहना विधायक ने अपनी मर्जी के 2 नगर पार्षदों का नाम कमेटी में शामिल किए जाने के लिए लिया, वैसे ही पार्षदों ने विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया और बैठक का बहिष्कार करके सदन से बाहर निकले। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विधायक अपनी मर्जी से 2 पार्षद भी शामिल नहीं कर सकता, तो विधानसभा वासियों के बीच विधायक की कितनी हैसियत रह गई है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि विधायक जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उनका काम नगर परिषद का विकास करना नहीं, बल्कि अपना उल्लू सीधा करना और सरकारी धन से अपनी जेबों को भरना है। और ऐसे लोगों के पीछे ही आज इलाके में विधायक की हैसियत 0 हो गई है। इतना ही नहीं, अपने बिगड़ते हालातों को देखते हुए विधायक द्वारा मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगाया गया, जिसे लेकर भी नगर पार्षदों के बीच रोष है और इस मसले की शिकायत डीसी से करने की बात कही। आज हमने मीटिंग बुलाई थी, फाइनेंस कमेटी के लिए बुलाई गई थी जी। तो क्या हुआ मीटिंग में? आज मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए मीटिंग दोबारा रखी जाएगी। मीटिंग बुलाई गई थी, आज फाइनेंस कमेटी का गठन होना था जी। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर मीटिंग चल रही थी। वहाँ सोचे समझे अनुसार 2 नाम रख दिए गए, उन पे हम सबको एतराज था जी। आप ऐसे कैसे 2 जनों का नाम रख सकते हो? नाम कितने रखे? वोटिंग की बात आई तो 7 हाथ उठे थे बस। और दूसरी चीज, हम अब भी एक बात कह रहे हैं, वहाँ एक पार्षद है मोगली, उसका एक सुझाव आया 21 की पर्ची डाल लो, जो 2 निकला है वो मंजूर। हम उस पर भी सहमत थे, वो जायज बात। ऐसे नहीं, आप अगर वहाँ मीटिंग के अंदर चुनना चाहते हो, ये पार्षदों का विषय था, पार्षदों को मीटिंग करने देते। सहमत नहीं हुए? मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई, फिर हम लोग सब लोग मीटिंग छोड़ के बाहर निकले। समझ ही नहीं आया बेटा कौन सी राजनीति थी, मीटिंग तो नाम की घुमा फिरा के जो इन्हें मेन जो चीज थी उसको बिल्कुल लास्ट में लाया गया और किसी की कोई सहमति नहीं है। अपनी मर्जी से जो ला रहे हैं। मैंने बोल दिया विधायक जी से आपकी पसंद से वाइस चेयरमैन बन गया। चेयरमैन को जनता ने बनाया है, सबकी वोटों से बना जी। अब कम से कम और किसी को, मैंने तो हरीश नंदा का नाम दिया, बाकी आधे से ज्यादा जनता ने कहा मेरे लिए, क्योंकि भैया 25 साल से हैं। लेकिन विधायक जी की कोई सहमति नहीं थी, वो तो 2 नाम चुन के गए, तो हम उनको नहीं मानते। तो सहमत नहीं है मीटिंग? पत्रकारों से मैं बेटा एक माफी मांगती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी देखा है समय, हमेशा पार्षदों के बीच में कोई नहीं आया। पत्रकारों से तो हमें कभी ना एतराज था, ना आज है। ठीक है, मैंने ये कहा था बाहर जितने भी लोग आते हैं, मैंने कोई एतराज भी नहीं किया। मैंने तो ये कहा था मैंने कि मेरे बेटा क्यों नीचे खड़े रहते हैं, वो भी ऊपर आ जाओ। अगर ऐसा ये कोई रूल है तो खूब भाई सारे भर के सारे सोने को बिठाए करो। मैं भी एसडीओ से, डीसी से, सबसे बात करके देखती हूँ पार्षद बने किस लिए, पार्षदों को वैल्यू नहीं है। हंगामे के बीच खत्म हुई सदन की बैठक के बाद जब हमने विधायक से मीटिंग के बारे में पूछा, तो विधायक ने उस बात को तो इग्नोर कर दिया, जिसे लेकर सदन की बैठक में हंगामा हुआ था और विधायक द्वारा कमेटी में शामिल करने वाले पार्षदों के खिलाफ विरोध जाहिर किया था। लेकिन विधायक ने इतना जरूर कहा कि शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन विधायक की शहर के विकास कार्यों पर तो चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है। यहाँ पर अधिकारी मलाई मार रही है, विकास की गति रुकी हुई है। नगर परिषद के ईओ की दबंगई इस कदर सर चढ़कर बोल रही है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए तो जनाब अपने से बड़े अधिकारी के आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करीब 6 महीने पहले नगर परिषद के एक्सीएन ने पूजा कंसोलेशन कंपनी पर 40 लाख का जुर्माना लगाया था और ईओ साहब के लिए ठेकेदार को नोटिस देने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ से एक्सीएन का तबादला तो जरूर कर दिया गया, लेकिन आज तक भी ठेकेदार को नोटिस नहीं दिया गया, जिसे ईओ साहब अभी तक भी दबाए बैठे हैं और आपकी जानकारी में ही नहीं है। तो चलो, अभी तक आपकी जानकारी में नहीं था, लेकिन आज तो आपकी जानकारी में आ गया। तो विधायक जी, अब देखते हैं कि आपके द्वारा ईओ साहब पर क्या कार्रवाई की जाती है। शहर में कुछ काम जो नए होने इस टीम के बनने के बाद, उनकी जो कितने हर वार्ड से काम इनको दे रखे थे, जो उसकी सभी से सर्वसम्मति से सूची तैयार करवाई गई, क्या क्या काम है वो सूची
सारे पार्षदों के हर वार्ड के काम पढ़ के सुनाए गए कि आपके वार्ड में ये काम है, जिनकी सभी पार्षदों को सारे मंजूर थे, वो काम जल्दी शुरू किए जाएँ, इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए। दूसरा, हमारे शहर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था में हर वार्ड में 5 कर्मचारियों को सारा सामान उसको जल्दी मुहैया कराया जाए। कुछों में है, कुछों के पास जरूरत है वो मुहैया कराई जाएगी। तो शहर की स्वच्छता इसी को लेकर के मीटिंग जो रखी गई थी और जिससे वो मीटिंग आज हुई और जिसमें सुचारू रूप से काम तेजी पकड़ रही। विधायक जी, आज से 6 महीना पहले यहाँ के जो एक्शन थे, उन्होंने एक नोटिस दिया था पूजा कंसुलेशन कंपनी के लिए और 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन ईओ साहब ने आज तक भी वो नोटिस उस कंपनी को नहीं दिया। अब इसे ईओ साहब की दबंगई माने या फिर ठेकेदार के साथ मिली भगत? मुझे इस विषय में जानकारी नहीं, ना ही ये मीटिंग में कोई ऐसा विषय है। बता दें कि सोहना नगर परिषद द्वारा अब की बार जो सफाई का ठेका दिया गया है वह नई शर्तों के साथ दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कस्बे के अंदर सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है और नगर परिषद के अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके माल खींचने में लगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि नगर परिषद के अधिकारियों की तरफ स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक का कोई ध्यान नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अधिकारियों की आंखों पर ही पर्दा पड़ा हुआ है तो इस पर्दे को हटाने के लिए प्रदेश के मुखिया द्वारा किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।